तो इन 12 काल का मतलब है कि एक ही वाक्य को हम 12 तरीके से, अलग अलग तरीके से पेश कर सकते हैं। और बात करें इनमें से आखिरी के तीन काल जो कि है चालू पूर्ण वर्तमान काल, चालू पूर्ण भूतकाल और चालू पूर्ण भविष्य काल, इनकी हमें सरकारी नौकरी में, बातचीत करने में या फिर इंग्लिश समझने में कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपको आए तो अच्छा है और ना आए तो भी चलेगा। तो इसके बारे में, इन आखिरी के 3 काल के बारे में मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ये आपको खुद सीखना होगा। लेकिन इससे पहले आपको ये 9 काल आना बहुत जरूरी है। और आपको ये 9 काल आए उसके बाद ही आप इन 3 काल को सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, हम इन 9 काल को समझने की कोशिश करते हैं। जब खेती की शोध हुई उसके बाद हमें एडवांस कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत उत्पन्न हुई, जिसमें पहले हम क्या करते थे कि मेरे पास घर है, मेरे पास घर होगा, मेरे पास घर था। हम इन तीनों में से किसी एक प्रकार के वाक्यों का उपयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि जब इंटरनेशनल व्यापार शुरू हुआ तब हमें ये बात को ज्यादा अच्छी तरीके से समझने की जरूरत उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से हमें जरूरत उत्पन्न हुई एक एडवांस कम्युनिकेशन स्किल। तो उसके लिए हमें हमारी लैंग्वेज को सुधारने की जरूरत हुई। और इसी तरह से आज हमारे पास 12 काल है, जिसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस का उपयोग कब होगा? जब दिए गए वाक्यों में क्रिया होनी चाहिए और साथ साथ ऑक्सिलरी वर्ब या हैव टू, इन दोनों में से किसी भी जगह का उपयोग नहीं होगा, तब टेंस का उपयोग होगा। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं 9 टेंस आपको सिखाऊंगा, 3 टेंस आप अपने आप सीखेंगे। तो उसमें हम 3 टेंस एक साथ सीखेंगे, चालू वर्तमान काल, चालू भूतकाल, चालू भविष्य काल, कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यू पास्ट टेंस, कंटिन्यू फ्यूचर टेंस। इन तीनों को मैं आपको एक साथ सिखाऊंगा। इन तीनों की एक कॉमन बात क्या है? तो इन तीनों की कॉमन बात ये है कि इन वाक्यों में रहा रही का प्रयोग किया जाएगा। जिन वाक्यों में सिंपल टेंस, कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यू पास्ट टेंस, कंटिन्यू फ्यूचर टेंस, इनका उपयोग होगा, उनमें क्या होगा कि उस वाक्य में रहा रही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? आइए इसके थोड़े एग्जांपल देखते हैं। तो इस वीडियो में हम टेंस के बारे में बात करेंगे। टेंस में आगे हमने देखा, यहाँ पे हम एक साथ तीनों टेंस पढ़ रहे हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है कि जो ये टेंस होंगे इसमें रहा रही इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। इसमें कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस में कहा जाए तो चालू वर्तमान काल की अगर बात की जाए तो इसमें रहा के साथ हु आएगा। आई एम कमिंग, हु, रहा। यहाँ पर सिर्फ पीछे बदलेगा था, हु और होगा। ये 3 शब्द में आप ये सब यहाँ पे कॉमन रहेगा, जो पीछे का होगा वही बदलेगा। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सिंपल तरीके से देखें, रहा रही ऐसा कोई भी सेंटेंस में आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप सिंपल ये समझना कि ये टेंस कंटिन्यू टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो जो उसके आखिरी में जो शब्द होगा वो आपको ये इंडिकेट करेगा कि ये कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यू पास्ट टेंस है या कंटिन्यू फ्यूचर टेंस है। ऐसे ही हम बात करेंगे, मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था। इससे आपको पता चलेगा कि ये कंटिन्यू पास्ट टेंस है। और वैसे ही यहाँ हम बात करेंगे, कुत्ता दौड़ रहा होगा। कौन दौड़ रहा होगा? कुत्ता दौड़ रहा होगा। डॉग विल बी रनिंग, ये कंटिन्यू फ्यूचर टेंस होगा। ये यहाँ से पता चलेगा, रहा यहाँ सब में कॉमन है। ये जो आखिरी का शब्द है वो मिल जाएगा, हु, था और होगा। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पे 3 टेंस की बात करेंगे मित्रों एक साथ। हमारे पास ज्यादा समय ना होने की वजह से हम इन 3 एग्जांपल में समझेंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। तो इन 3 टेंस में किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओके, थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम चौथे काल की बात करें तो उसमें आएगा
काल, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें क्या होगा? तो क्या इसमें क्रिया तो होगी, लेकिन साथ साथ क्रिया के पीछे कुछ लगेगा। क्या लगेगा? तो क्या होगा या होगी? इन दोनों में से कोई एक तो लगेगा। कैसे लगेगा? हम एग्जांपल में देखते हैं। मैं आपके घर आऊंगा, आऊंगा, तो ये गा क्या है? क्या लगा है। I will come to your house, मैं आपके घर आऊंगा। तो इसी तरह दूसरे सेंटेंस में बात करें, मैं इंग्लिश बोलूंगा, I will speak English, I will speak English। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में, सादे भविष्य काल में क्या होगा? तो भी क्रिया तो होगी, लेकिन साथ साथ में क्रिया के पीछे क्या होगा? तो होगा या होगी ऐसा कुछ लगेगा। इसे कहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, सादा भविष्य काल। तो इसके बाद हम देखेंगे सादा भूतकाल। तो बात करेंगे सादा भूतकाल के बारे में। सादा भूतकाल यानी क्या? सिंपल पास्ट टेंस। अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे आसान अगर कोई काल है तो ये है। अब आपको लगेगा ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि इस काल के पीछे कोई भी पूछ नहीं होती है। पूछ नहीं होती है क्या? इस काल के ज्यादातर वाक्य कैसे होते हैं? मैं आया, मैं गया, मैंने खाना खा लिया, मैं जाया, ऐसे ही सारे वाक्य हो गए कि जिसके पीछे कोई भी प्रकार की पूछ नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? था, होगा, ऐसा कुछ भी, होगा, रहा, रही, ऐसा कुछ भी इस काल के पीछे कुछ भी नहीं लगेगा। सिंपल देखिए, मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। मैं आया, कम इन, खा लिया तो ईट, ऐसा सिंपल कोई भी प्रकार का पीछे इसके नहीं आएगा। इसे कहा जाएगा सादा भूतकाल। तो इस काल में किसी को कोई दिक्कत? तो अब हम तीनों पूर्ण काल को एक साथ देखेंगे। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भूतकाल, इन तीनों को एक साथ देखेंगे। तो इसका बेसिक रूल क्या है? इसका बेसिक रूल ये है कि जो इसमें जो वाक्य होगा वो सादा वर्तमान काल का वाक्य होगा, और उसको जो पूछ लगेगी वो जिसकी भी पूछ इसके पीछे लगाई जाएगी वो उसका पूर्ण काल का वाक्य बन जाएगा। कैसे? आपको समझ में नहीं आया होगा और आएगा ही नहीं, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ये मैं आया, वो क्या है कि सिंपल वाक्य, और रहा हूँ तो ये किसका है? ये वर्तमान काल का पूछ है, तो इसको कहा जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। और इसके बाद मैं बात करता हूँ भूतकाल के बारे में। तो मैं आया था, मैं आया वो क्या है? वो सादा वर्तमान काल है। और था की पूछ लगी, यानी था हमेशा भूतकाल में उपयोग होता है, तो था की पूछ लगी यानी ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य बन जाता है। इसी तरह मैं बात करें, मैं आऊंगा, गा किसका प्रत्यय है? वो भविष्य काल का पूछ है। तो इसी प्रकार से जिसकी भी पूछ लगेगी वो क्या होगा? उसका पूर्ण काल बन जाएगा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ क्या है? वो पूर्ण वर्तमान काल का पूछ है, पूर्ण वर्तमान काल की पूछ है। जैसे मैंने खाना खाया था। तो इस तरह हमने पूरे के पूरे 8 काल सीखे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने 9वें काल यानी सादा वर्तमान काल के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं आपको। तो सादा वर्तमान काल के बारे में मैं सिर्फ उतना ही बताना चाहता हूँ आपको कि अगर सादा भूतकाल या सादा भविष्य काल इन दोनों में से कोई ना हो तब सादा वर्तमान काल का उपयोग किया जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा बेसिकली हम ये सब कुछ देखने जाए तो पूर्ण काल में आपको क्या बताया जा रहा है कि भविष्य में कोई क्रिया हो चुकी है और उसकी असर अभी चालू है। ऐसा कई तरह से आपको लोग सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ सिंपल तरीके से इंग्लिश सीखने की। और मेरा ये दावा है माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये दावा है कि इस तरह से अगर आप इंग्लिश सीखेंगे, मैंने यहाँ पे 9 कार्ड आपको समझा दिए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मैंने इंग्लिश की टेक्निक आपको सिखाई, अगर इसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी कमेंट का आपको आंसर दूंगा और ट्राई करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये दावा है कि इतने कम समय में आप इंग्लिश बोलना, लिखना और समझना सीख जाएंगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप इतनी आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। ये मेथड
कोई भी छोटा बच्चा भी अपने जीवन में, या बहुत बूढ़ा आदमी भी अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इस इंग्लिश का अप्लाई करें। थैंक यू सो मच।